अरे वो झूठ बता रहे थे, मुझे सब पता है, किसके थ्रू कहाँ कैसे सब पता है। मैं करीब करीब 60-70 हरियाणा वालों को जान रहा हूँ जो इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा 2 मिनट एक बात सुनिएगा भाई, 2 मिनट एक बात सुन लीजिएगा, ठीक है। एनसीएल क्या है भैया? एनसीएल भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। देखिए यार, अभी बहुत सारे वैकेंसी के बारे में डाउट है। एक एनसीएल है, एक यूपीपीसीएल भी अभी लाइन में चल रहा है। और एनसीएल में जिसको ट्राई कर रहे हैं उसका फरवरी के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी इसके नए सीएमडी आए हैं, तो भैया वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के बाद। क्योंकि अभी 1 जनवरी को उनकी ज्वाइनिंग हुई है, अभी 3 दिन पहले, आज से, आज उनका शायद चौथा दिन है। चौथा दिन नहीं, आज उनका, उस दिन ज्वाइन तो किए थे लेकिन उनकी एक्चुअल ज्वाइनिंग थी 3 तारीख से, मतलब कल से उनकी एक्चुअल ज्वाइनिंग थी, मतलब आज उनका दूसरा दिन है उनका ऑफिस में, ठीक है। यूपीपीसीएल वालों का ये डाउट है कि भैया पेपर कब होगा, फॉर्म तो भरा गया, पेपर कब होगा। देखिए यूपीपीसीएल का पेपर होगा मार्च के 3rd से 4th वीक में, या तो अप्रैल के 1st वीक में। ये यूपीपीसीएल का स्टेटस है, ठीक है। मार्च के या तो 3रे-4थे वीक में, मतलब मार्च एंड में या तो अप्रैल स्टार्टिंग में, बस ऐसा समझिए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि हवा वाला खबर है। देखिए 99% ये चांस है, और 1% चांस तो कुछ भी हो सकता है। 1% आपको चांस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन। लेकिन उसके बीच में एक ओमिक्रॉन नाम का भी पता नहीं कौन आ गया है, कि जो कि उस एग्जाम को जानबूझ के डिले कर रहा है। तो मार्च के 3rd से 4th वीक में, मतलब मार्च एंड या अप्रैल के स्टार्टिंग में, ये मान के चलिए। खुशबू, अप्रैल सीजीएल मेरे हिसाब से अप्रैल नहीं मई में होना चाहिए, क्योंकि उनका अभी फेस 9 भी अटका हुआ है। फेस 9 भी खत्म होगा तभी तो उसके बाद अब होगा। अब यहाँ पे आते हैं, रही बात ना जो बच्चे, दीपक भाई ऐसा कुछ नहीं है, नई ईमेल आईडी नया मोबाइल नंबर से भर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे उनकी बात करते हैं भैया, जिनका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, संजय जी गुड मॉर्निंग, जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, ठीक है, जिन्होंने भैया बीए बीकॉम बीएससी या सीकॉम डीकॉम कुछ भी कर रखा है, मतलब जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सीजीएल का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। ये भारत की सबसे अच्छी सरकारी नौकरी मानी जाती है। मतलब अगर इंडिया में कोई ग्रेजुएट लेवल पे सबसे अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए तो यही है। यूपीएससी के बाद की बात कर रहे हैं, यूपीएससी को छोड़ दीजिए, ठीक है। यूपीएससी तो वो सबके पापा है। ये हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं मिनी आईएएस, मतलब एक ऑफिसर पोस्ट, इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट आपको एक एग्जाम पास करने से सीधे सीधे आपको इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट मिल जाएगा। तो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, और खास करके देखिए इस बैच में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बीकॉम कर रखे हैं। 99% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखा है। तो भैया बीकॉम के लिए भी उसमें एक पोस्ट होता है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सेम सिलेबस जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही आपका वहां पेपर देना है, ठीक है, एएओ, ठीक है। और ये गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है। गेजेटेड ऑफिसर सीधे गेजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे, किसी की फोटोकॉपी अटेस्ट कर सकते हैं सिर्फ। नॉन मिनिस्टेरियल गेजेटेड ऑफिसर, बिल्कुल 4800 पेमेंट का है। और मतलब करीब करीब आपका 80 के आसपास, 80,000 के आसपास सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत पावरफुल जॉब है, बहुत पावरफुल। तो अगर कोई है ग्रेजुएट जो कि 30 साल तक उम्र है, 30 ईयर तक एज है, एससी एसटी ओबीसी इसके बाद जो भी जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। जैसे ओबीसी का 3 साल मतलब 33, एससी एसटी का 5 साल यानी कि 35। तो उस हिसाब से जो भी आपका बनेगा वो आप भर दीजिएगा। जिसको इसमें जाना है उसकी बात करें, जो मेहनत कर सकता है। जो मेहनत नहीं कर सकता वो ये फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है कि जो तफरी मार के सोचेंगे कि चलो यार लास्ट मोमेंट में ना एक दो किताब पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा। सिलेबस शशांक भाई बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है ना, सीरियल का थोड़ा सा मैं पैटर्न बता देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे थोड़ा सा पंगा ये है कि इंद्रजीत भाई उसमें बीकॉम क्वालिफिकेशन मांगते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन। अगर मान लीजिए कि किसी का 120 नंबर आया है, वो बीकॉम किया है, किसी का 120 आया है वो एमकॉम किया है, ठीक है, ऐसा बहुत इत्तेफाक होता है। तो एमकॉम वाले को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीकॉम वाले उसको आराम से क्रैक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना टायर 1 होगा आपका पेपर, टायर 1, 3 टायर में पेपर होते हैं। टायर 1 में क्या होगा, आपका इंग्लिश होगा 25 नंबर का, मैथ होगा 25 नंबर का, सॉरी 25 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का मैथ। जनरल स्टडीज होगा आपका 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 50 नंबर का। और आपका होगा रीजनिंग, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर के, 50 नंबर के। 200 नंबर का प्री होगा, इसको क्वालिफाई करेंगे तो मीन्स होगा, यानी कि टायर 2। टायर टू में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा और सिर्फ मैथ होगा, ठीक है। 200 नंबर का ये होगा और 200 नंबर का ये होगा, टोटल 400 नंबर का, ठीक है। और जिन्होंने वो कोड है खुशबू, वो कोड है, क्वालिफिकेशन कोड है, ठीक है ना। और जिसने डबल ए सिलेक्ट करेंगे, जिसने बीकॉम कर रखा है, वो टायर 2 के बाद एक टायर 3 भी देंगे उसी दिन, मतलब उसी के कुछ दिन बाद पेपर हो जाएगा आपका टायर 3।
टायर 3 में आपका क्या होगा, आपका अकाउंट्स वाला पोर्शन होगा, इनकम टैक्स ऑडिट ये सब कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। 120 नंबर का अकाउंट्स, और आपका होगा इकोनॉमिक्स 80 इकोनॉमिक्स 200 नंबर का पेपर होगा। लेकिन भैया ये पेपर 3 पेपर क्रैक करके आप एक बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे। मतलब यूपीपीसीएल में आप असिस्टेंट अकाउंटेंट बनेंगे, उसके बाद प्रमोशन होगा, अकाउंट्स ऑफिसर बनेंगे, उसके पास प्रमोशन होगा, आप सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर बनेंगे। ये सीधे सीधे आप यहाँ पे इस लेवल की जॉब है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते, ओनली ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव इसमें कहीं पेपर नहीं होता है। इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन वाले, अकाउंट्स 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन वाले, ठीक है। 4800 का पे बैंड है, 4800 रुपीज का पे बैंड है, 9300 से 34800 का 34800 का सैलरी स्केल है। डबल एओ में 4 साल बाद रवि प्रकाश भाई नहीं होता, उसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं। एक्चुअली ये ना बड़े लेवल की जॉब होती है। इसमें पहले तो आप 2 ईयर प्रोबेशन पे रहेंगे, 2 साल प्रोबेशन पे रहेंगे, वहां पे आपको ना 8 पेपर क्लियर करना पड़ेगा। 8 पेपर क्लियर करना पड़ेगा। 8 पेपर जब क्लियर कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, वो 8 पेपर क्लियर, अब तो शायद 7 कर दिए हैं। 8 पेपर क्लियर करने के बाद फिर आपको ना जब प्रमोशन होगा तो आपका पेमेंट 5400 हो जाएगा, जो एक पीसीएस अधिकारी आईएएस ऑफिसर का होता है ना, वो पेमेंट आपको देंगे। और 9300 34800 ये वाली सैलरी पेमेंट बदल जाएगी, 37000 वाली सैलरी पेमेंट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो अभी सैलरी वैलरी के सपने नहीं देखने भैया हमें, अभी हमें ये 3 पेपर के सपने देखने हैं। तो अगर कोई है जो लगता है कि इसकी तैयारी कर सकता है, काजल यहाँ पे सब कुछ का प्री डिफाइंड सिलेबस है। इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग, यहाँ पे भी इंग्लिश और मैथ का प्री डिफाइंड है, क्या आएगा ये बता रखा है। टायर 3 में भी अकाउंट्स में क्या पूछेंगे और इकोनॉमिक्स में क्या पूछेंगे, ये आपको बहुत ही क्लियरली बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो हवा में कोई सवाल पूछेगा, वो सब कुछ आपको बता रखा है कि वो पूछने क्या जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर, उन्होंने चैप्टर के नाम भी बड़े बढ़िया से साफ सुथरा दे रखा है। इकोनॉमिक्स में भी वही किया उन्होंने। तो किसी को तैयारी करनी है तो बहुत जल्दी हम लोग भी, मतलब 1 वीक के अंदर अंदर हम लोग भी ये सीजीएल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, खास करके प्री वाला। क्योंकि मेंस के लिए तो अभी बैच स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि पहले प्री पे टारगेट, प्री पे अच्छा नंबर आ जाए, फिर प्री क्वालिफाई होगी तो सीधे मेंस का। देखिए जिसका प्री क्वालिफाई अच्छे नंबर से होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये जो इंग्लिश और मैथ यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये वही इंग्लिश मैथ का पेपर यहाँ होगा, अलग से कुछ भी नहीं है। जो इंग्लिश मैथ वहां पढ़ेंगे ना, वही इंग्लिश मैथ यहाँ पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब क्या, कि प्री में क्या होता है ना, कभी कभी अरिथमेटिक के ज्यादा सवाल आ जाते हैं, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के ज्यादा आ जाएंगे, और एडवांस वाले कम आएंगे, ठीक है। और मेंस में क्या होगा कि एडवांस से ज्यादा आ जाएंगे, अरिथमेटिक से कम आ जाएंगे। बस इंटरव्यू नहीं है यहाँ कहीं भी, किसी स्टेज में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, किसी स्टेज में इंटरव्यू नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं आप डबल एओ के लिए अप्लाई करिएगा, लेकिन आप ऐसा थोड़ी ना कि डबल एओ के लिए अप्लाई करेंगे तो दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता, किसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप यहाँ से ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, जूनियर ऑडिटर बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सोचिए कितने पावरफुल जॉब है। एनआईए में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एनआईए हैं। इंटरव्यू सिर्फ ना डबल ए वाले के लिए अभी भी रखा गया है। डबल ए भाई ऑब्वियस सी बात है, गजेटेड पोस्ट की जा रहे हैं ना, 100 नंबर का इंटरव्यू है, इंटरव्यू की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये 3 अच्छा जाएगा तो वो निकल जाएगा। और वो इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट में 100 नंबर की, बाकी किसी पोस्ट में नहीं इंटरव्यू। रौनक भाई, फॉर्म फिल करते समय पोस्ट का ऑप्शन नहीं आता, फॉर्म फिल करते समय बस आपसे पूछा जाता है क्या आप डबल एओ की क्वालिफिकेशन रखते हैं, हाँ रखते हैं, बस। अगर रखते हैं तो आपको पेपर देना पड़ेगा डबल एओ का, नहीं रखते हैं तो छोड़ दीजिए, बस आपको मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रही है स्वाति, मैं समझा नहीं। टाइम मिला है, घर वालों से भी तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और लास्ट डेट अभी बहुत समय है, बहुत टाइम है। चले तो भैया जिसका क्वालिफिकेशन होगा, अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी बता दीजिएगा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फॉर्म कैसे भरा जाता है, अलग से क्लास रख के। अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क, तो क्या ये हो गया था खुशबू? देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, वो सबके पास होगा, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ने का जज्बा सबके पास नहीं होता है भाई। एक चीज देखिए, यहाँ पे 34 लाख लोग भले फॉर्म भर दे, 34 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीरियस कितने लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे होते हैं जो कि मतलब सीरियसली उनको चाहिए होता है। और पोस्ट भी करीब करीब ये मान के चलिए कि 10 से 12 हजार तो ले ही लेते हैं लास्ट लास्ट करते करते। भले नोटिफिकेशन में वो 5 ही हजार देंगे, फाइनल नोटिफिकेशन एक दो देंगे, वो सब 5 ही हजार देंगे, तो 10 12 तक लास्ट जाते जाते ले लेते हैं। तो पोस्ट भी आपके पास है यार। आप एक चीज देखिए ना यार, यूपीपीसीएल में कितने 240 पोस्ट है, फॉर्म कितने लोग भरे हैं, 50 हजार। इसी का रेशियो लगा लीजिए ना, इससे तो बहुत ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है वहाँ ज्यादा।
इससे सिलेक्शन के चांसेस वहां पे और भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक सोचिए कि 1 लाख पोस्ट के लिए यूपी पीसीएस में 1 लाख पोस्ट के लिए 480 है, तो भैया यहाँ पे आप सोच लीजिए, तो सिलेक्शन के चांसेस तो वहां ज्यादा है ना भैया। कहीं अगर मेरे को 10,000 वैकेंसी है, भले 40 लाख 50 लाख लोग फॉर्म भर दें, संध्या जी मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ 10 से 12 हजार पोस्ट पे मिनिमम ये ले ही ले, 10,000 से 12,000 नौकरियां। ठीक है। फीस वीस यार देखिए मेरी तो बहुत कम होती है। डीवी में टाइम में पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा, पूछता है ना। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्ट प्रेफरेंस अब नहीं पूछा जाता, अब सीधे आपको नौकरी मिलेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपसे पोस्ट प्रेफरेंस कुछ भी नहीं। हाँ नहीं चाहिए तो आप दे सकते हैं, अगर आपको कोई जॉब नहीं चाहिए तो आप उसमें प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन लेने के लिए अब कोई प्रेफरेंस वाला सिस्टम नहीं है, खत्म हो गया वो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? ये क्वेश्चन हो गया था क्या ट्रिग्नोमेट्री का? न्यू डायरेक्टर का क्या नाम है? न्यू सीएमडी है भैया, उनका नाम है भोला सिंह। भोला सिंह 1 जनवरी को यहाँ स्वागत हो चुका है उनका फूल मालों के साथ। ये क्वेश्चन हो गया क्या? कोई भी कर लिए हो? और फालतू में ना किसी को पढ़ना वढ़ना नहीं होगा तो बैच बैच मत ज्वाइन करेगा, बस मजे लेने के लिए यार बैच मत ज्वाइन करेगा, बात मेरी समझिएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे। हैप्पी न्यू ईयर सुशील भाई और गुड मॉर्निंग। नहीं हुआ? प्रदीप भाई एप्लीकेशन तो है, मैं बोल रहा हूँ सैटरडे तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां से जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? खुशबू ठीक है, क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 ए बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2 AB। विवेक भाई देखिए यार, आदमी जो है ना बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, लेकिन कब होगा उसी का इंतजार है। चले स्टार्ट कर लेते भाई, इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए ना यहाँ पे, चलिए नहीं समझ में कोई बात नहीं। देखिए आपसे यहाँ से क्या दिया गया ना, हम लोग देखिए पिछला कॉन्सेप्ट यही वाला कर रहे थे, शायद इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पे ना आपको क्या दे रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसका भी है? साइन थीटा का। 2 AB है कॉस थीटा का, और बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। और आपसे पूछा गया है टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, आपसे पूछा गया टेन थीटा की वैल्यू, अब टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी कैसे? तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो कुछ भी ऐसा सोचिए, कुछ भी ऐसा सोचिए जिससे बात बन सके। देखिए मैं एक काम करता हूँ ना, कि एक ट्रायंगल बना के देखता हूँ क्या होता है। ये सवाल तो भैया एक ट्रायंगल पे ही खत्म है, ट्राई किया होगा आपने बट मन से ट्राई नहीं किया होगा। वैसे ये सवाल एक ट्रायंगल पे ही खत्म है। अच्छा कोई एक साइड मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई एक साइड मान लीजिए 2 AB। ठीक है, कोई भी एक साइड मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोई भी एक साइड मान लीजिए 2 AB। मान लेते हैं हम इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं 2 AB। ठीक है, तो क्या ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या? क्योंकि पिछले क्लास मैंने बताया था ना ट्रिपलेट बन रहे होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए बन रहा है क्या? तो हम लोग एक बार कर लेते हैं, ए स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? 2 AB का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या वो आ रहा है क्या? सॉल्व करके देखिए एक बार। सॉल्व करके एक बार देखिए क्या ट्रिपलेट बन रहा है क्या? मुझे तो दिखाई दे रहा है भैया ट्रिपलेट ही बन रहा है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ऐसे करते हैं ना, अगर ये ए है बी है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इसको करके देखिए ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ वाले की, अंडर रूट ये हो जाएगा ना, अंडर रूट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए दो बात है, मान लीजिए इसको ए है, मान लीजिए इसको बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार ए प्लस बी ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी। एक बार क्या ले लीजिए, ए माइनस बी माइनस टू ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ए माइनस बी पर, ये तो होल स्क्वायर बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और आगे कैसे तोड़ लिया जाए, भाई ट्रिपलेट है ये तो चेक कर लीजिए ना, बस ट्रिपलेट है तो बस आपका काम हो गया। टेन थीटा की वैल्यू तो आपको पता है ना होता क्या है, टेन थीटा की वैल्यू तो आपको पता है कि ट्रिपलेट में होता क्या है, बस वो डाल देना है, प्लस टू ए बी पावर टू होगा। नहीं, आप ये जो है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर है माइनस टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसा सोचिए ना कि आप ये वाले फंक्शन को ए समझिए, इस वाले फंक्शन को बी समझिए, तो बेसिकली ये बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी और ए बी, एक बार हम जोड़ देते हैं और एक बार हम घटा देते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये वाला बोल रहा है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। ओके ओके, ठीक 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 ठीक, तो मिस्टेक हो गया फिर हमसे। फिर तो मिस्टेक है भाई, एक काम करिए ना, इसमें से इसको घटा के देख लीजिए, इस वाले में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से आप क्या करिए, तभी तो वहां पे उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसको घटा के देख लीजिए, तभी तो आना चाहिए ना, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब तो कर लीजिए, अब तो हो जाएगा, एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब कर दीजिए भाई, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी कर दीजिए, तो ये कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए प्लस टू ए बी, एक बार माइनस कर दीजिए अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपको चेक ही करना है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि वो है। ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में टू ए बी। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब इसको ब्रैकेट्स भैया देखिए, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में, ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये जाएगा ए माइनस बी। एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी
ठीक है। अब इसको कर लीजिए माइनस ए बी, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, और माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। हाँ तो हो गया ना, ये दोनों कट जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ तो गया, बस यही तो हमें चेक करना था ना पूजा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमें ये पता चला कि ये भैया ट्रिपलेट है, या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखने से ही पता चल रहा है कि वो ट्रिपलेट है, बस बात खत्म। अब टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, टेन थीटा का मतलब क्या होता है। अगर भैया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। अगर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस सब कुछ आपको पता है, तो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल काजल स्वाति, बिल्कुल ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, टू ए बी। तो मुझे तो नहीं लगता कि हाँ आपको बहुत मुश्किल सवाल था जिसको सॉल्व करने के लिए सोचना पड़े। ये तो छोटा सा आंसर है कि बस चेक ही करना था कि भैया ये क्या ट्रिपलेट बन रहा है क्या, अगर ट्रिपलेट बन रहा है कहानी खत्म। हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करिए भाई। ज्यादा दिमाग लगा रहे, लग रहा था। अच्छा नहीं, देखना है ना, मैंने आपको बताया था कि ना कभी भी ना ये तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है, जैसे कि तीन, थ्री कॉस थीटा प्लस फोर साइन थीटा बराबर ये पता नहीं फलाना ढिमकाना, तो मैंने बोला था इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट लेके कर लिया करिए। गुड मॉर्निंग सम्राट भाई। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, कितने पेज हो गए, अभी तो एक ही पेज हुआ, दूसरी बातें कर रहे थे। मान लीजिए कि एक्स बाई ए दे रखा है आपको, एक्स बटे में ए साइन थीटा प्लस वाई बटे में बी कॉस थीटा। ठीक है, एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कॉस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। आपको बताना है वाई बाई बी साइन थीटा, वाई बाई बी साइन थीटा माइनस एक्स बाई ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। चलिए कीजिए। अगर पिछली क्लासेस याद होंगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, पिछली क्लासेस याद नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा।
पिछले क्लास का होमवर्क था, उसका आंसर क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab था स्टैंडर्ड में। जीरो आ रहा है। √7/4 रेडमी K20 दशरथ भाई जीरो, ठीक है। सुशील भाई जनवरी में किसका एग्जाम हो जाएगा? जनवरी में एग्जाम नहीं होगा अभी। अब यहाँ पे मेरी बात समझिएगा, देखिए पिछली क्लास में ना मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यूपी पीसीएल का ही बता रहे हैं। भाई मैंने पिछली क्लास में आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर छोटा सा याद होगा तो। एक्चुअली याद ही तो नहीं रहता, इसीलिए तो होता नहीं है। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जहां पे मैंने बताया था कि जब कभी भी पेपर में सवाल आए कुछ इस टाइप का कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर, मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है, और उसी की जगह आपसे पूछा गया है कि ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी कि 4 sin थीटा प्लस में ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 cos थीटा, की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इसका एक आपको बताया था कि इसके लिए आपको करना क्या होता है। अभिषेक भाई अभी देख लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, तो इसके लिए आपको अंडर रूट क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में मैंने कुछ बताया था। इससे बना रहे हैं, किंतु बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। आंसर ही वही आएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड का आंसर ही वही आएगा, छोड़ देंगे उसको, नहीं बनाएंगे आगे। ठीक है, नहीं बनाएंगे ना आगे, माइनस हो जाएगा m²। नहीं बनाएंगे आगे, जहां तक हमसे बनेगा बना देंगे, नहीं बनेगा छोड़ देंगे। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में यहाँ तक, कि भाई देखिए ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें मैंने आपको समझाया भी था कि ये क्यों होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर में माइनस में m²। और मैंने इसका फॉर्मेट क्या बताया था कि ये ऐसा होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में m होगा, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब इसी को आप इस क्वेश्चन में लगा दीजिए भाई, इसी को हम लोग इस क्वेश्चन में लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। भाई एक चीज बताइए, ये वाला यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है, मतलब कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो कर क्या दे भाई, ए स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर बोल रहा है यानी कि किसका स्क्वायर कर दे, तो यानी कि जो सवाल हमारा पहला वाला है ना उसका कर देते हैं स्क्वायर। और वो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स बटे में एक का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा वाई बटे में बी का स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा एक बटे में दो का स्क्वायर। ये कर देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करने आगे जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा एक बटे में चार स्क्वायर। आपको लगता है कि आप इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे कर सकता हूँ, तो नहीं, छोड़ देता हूँ यहीं पे आंसर, क्योंकि इससे आगे करना मतलब कि सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड बना लेना, जो कि किसी चीज की किसी मतलब की बात नहीं। हाँ, आगे ना जाने से कोई फायदा नहीं है, इतने में ही आंसर है, आगे जाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ऑप्शन में यही होगा काजल, ऑप्शन में यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साथी। मान लीजिए दे रखा है आपको साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 350 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा देखते हैं आप लोग कहां तक दिमाग लगा पाते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है?
जल्दी कीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अगर आप वो लॉजिक लगा पाएंगे तो 2 मिनट क्या, अभी 30 सेकंड में हो जाएगा। और लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो भैया फिर तो बहुत टाइम टेकिंग सवाल है। अमल भाई ठीक है, बिल्कुल। और दीपक और दशरथ भाई सेम आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। साइन 360 डिग्री। काजल, इसके लिए कोई रूल नहीं है। कोई भी रूल नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके लिए कोई रूल नहीं है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के। हाँ, लेकिन एक बात ये चीज याद रखिएगा कभी भी किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, कि मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन आता है ना कि साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पे आपको इतना दिमाग तुरंत हमारा हिट करना चाहिए कि साइन 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। साइन 40 डिग्री को हम लिख क्या सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है साइन 40 डिग्री को लिखने का। अगर आप वो खोज पाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब साइन 40 डिग्री को भैया मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रही है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन 90 - 50 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? और साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा, 90 - थीटा मतलब इधर की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बस उसके हिसाब से सोच के देख लीजिए कि अगर बात बन रही हो तो। इंद्रजीत भाई ठीक है, देख लेते हैं अभी।
शशांक भाई इंग्लिश की क्लास मंडे से है, इसी मंडे से, कमिंग मंडे। आज है 4 तारीख, यानी कि 10 तारीख से है। टाइमिंग तो देखिए, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है यार, अब सुबह का टाइम ही रखना पड़ेगा। वो डेली होगी क्लास भाई, रेगुलर, कंटिन्यू, 1 महीने में खत्म भी हो जाएगा। रिवीजन तो बस ये खत्म ही होने वाला है, स्टार्ट करेंगे फिर। पूजा पेपर अभी 1 महीने छोड़िए, पेपर मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में है। 99.9% ऐसा है, 1% है कि कभी भी हो सकता है। हुआ, नहीं हुआ, अब देखिए मैं बताता हूँ। 1299 आपने बहुत पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है कहाँ। सीजीएल का सिलेबस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। स्वाति, सीजीएल का सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। अमल भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सीजीएल का सिलेबस बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, बिल्कुल। हिस्ट्री भी एकदम बिल्कुल जीरो से, ऐसा मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और वही, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो गया या वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी यही सीन है, बिल्कुल जीरो से, मतलब हमें आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता। मतलब जीएस से तो आपका ऐसा हो जाएगा कि इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आपको जीएस दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई चांस ही नहीं है दोबारा जीएस पढ़ने की जरूरत। देखिए यहाँ पे कर क्या सकते हैं भाई, आप ये सोचिए कि ये 360, सॉरी, साइन 10 डिग्री है, इसको क्या कर सकते हैं। पूजा एआरओ में ना जीएस बहुत कम नंबर का आता है, कवर तो वो भी हो जाएगा लेकिन बहुत कम नंबर का आता है, तो छोटी चीजें फिर पढ़ने में मजा नहीं आती ना। एआरओ में 20 नंबर शायद है ना, शायद जीएस 20 नंबर के, जीएस के लिए क्या पढ़ना, जीएस तो तब मजा आता है जब 100 नंबर का हो। वैसे वो 20 नंबर का 20 नंबर पूरा पूरा कवर हो जाएगा। देखिए कि यार यहाँ पे साइन 10 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे साइन 350 डिग्री दे रखा है, ये आपस में इनको जोड़ने का भी कोई तरीका नहीं कि हम एक काम करते हैं, साइन 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री को जोड़ देते हैं, साइन 30 लिख देते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। पता है ना, दो अलग अलग थीटा को आप ऐड नहीं कर सकते, हम इसको साइन 30 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम कर क्या सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं वो बात समझिएगा, कि साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 40 50 60 ऐसे करके 350 तक होगा। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम चारों क्वाड्रेंट की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। यहाँ पे होता है ऑल, मतलब सारे प्लस प्लस होते हैं, साइन, टेन और कॉट, कुछ ऐसा सीन होता है। तो यार हम इसको ना, साइन 350 डिग्री है, साइन 350 डिग्री है, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको भी ना ऐसा लिख सकते हैं कि साइन 360 माइनस 350। अब ये लिखने की वजह क्या हो भाई, 360 माइनस 350, अच्छा इसकी कोई वैल्यू बताएगा क्या। साइन 360 माइनस 350 चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। माइनस कॉसेक भी आ रहा है, माइनस पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ऐसा कैसे आ रहा है भाई। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। माइनस कॉस 350 आएगा, बता रहे ज्यादातर लोग माइनस कॉस 350, क्या मैंने सही लिखा है क्या। माइनस कॉस 350 आ रहा है क्या। अच्छा एक चीज बताइए, जो ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, अपना रूप और रंग किस
एक्सिस पे बदलता है, एक्स एक्सिस पे बदलता है या वाई एक्सिस पे बदलता है, ये बताइए। जो हम साइन थीटा कॉस थीटा ये सब लेते हैं, अपना रूप और रंग एक्स पे बदलता है या वाई पे बदलता है? वाई पर बदलता है, ठीक है। तो मैंने ये जो साइन 360 माइनस ये 350 लिखा है, ये एक्स पे बन रहा है या वाई पे बन रहा है? ये एक्स पे बन रहा है या वाई पे बन रहा है? साइन 360 माइनस 350, 360 माइनस 350, 360 तो एक्स होता है भैया। अगर ये एक्स पे बन रहा है तो कॉस कहां से आया? कॉस कहां से आया? कॉस 350 कहां से आ रहा है? अगर वाई पे आता तो हम बोल सकते थे ना कि रूप रंग बदलेगा, एक्स पे कहां रूप रंग बदलता है वो? सोचिए कि इतनी अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं और याद नहीं है भैया। ये आएगा आपका साइन, कहां बदलेगा? ये तो सेम टू सेम रहेगा, माइनस साइन 350 होगा। होगा या नहीं होगा? माइनस साइन 350 होगा ना, ये तो बात सबको समझ में आ रही है ना कि माइनस साइन 350 होगा। होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ना एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 350। 350 कैसे भैया? एक चीज बताइए, साइन था 10 डिग्री, ठीक है, और यहाँ था साइन 350। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि यार चौथे क्वाड्रेंट में ये 350 है, कहाँ है? चौथे में है। इसको भी चौथे में ले चले। जब इसको चौथे में ले गए तो क्या हुआ? हमने लिख दिया इसको क्या, साइन 10 डिग्री को लिख दिया साइन 360 माइनस 350। गलत लिखा क्या? बिल्कुल सही लिखा है, ये भी तो 10 ही आ रहा है। और साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा की मतलब हो गया माइनस साइन 350 डिग्री, ठीक है। उससे हमारा माइनस साइन 350 आ गया। वही हम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 340। वही हम अगले वाले के साथ करेंगे, माइनस साइन 330, माइनस साइन 320, और ये सिलसिला कंटिन्यू हो जाएगा। ये सिलसिला कंटिन्यू हो जाएगा और एंड में क्या हो जाएगा? देखिए, ये कहां तक आएगा? ये कहां तक आएगा? ऐसा कर चलते चलते कहां तक आएगा भाई? 320, और ये पता नहीं क्या क्या करते करते आएगा माइनस साइन। एक जगह आएगा ना जब साइन 180 डिग्री बन रहा होगा। जब साइन 180 डिग्री, एक जगह आएगा वैल्यू जब जहां पे साइन की वैल्यू 180 डिग्री बन रही होगी, साइन 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अभी हम घटते जा रहे हैं ना, 10 20 30 40 50 60, तो साइन 180 भी तो आएगा ना। साइन 170 आएगा, साइन 180 आएगा। तो साइन 180 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 360 माइनस 180 थोड़ी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 प्लस 0 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद वाले वैल्यू क्या होगी? प्लस साइन 190 प्लस साइन 120 200। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ना 350 340 330 320 घटते 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 इधर 200 भी होगा, साइन 200 माइनस साइन 200 भी होगा, ठीक है। इधर होगा ना माइनस साइन 200 माइनस साइन 190, ये सब होंगे इधर। तो उससे आपका क्या हो जाएगा ना कि ये प्लस वाली चीज है, और ये फिर आगे जाते 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 ये कहां तक जाएगा? प्लस साइन 350, जो कि हमारा सवाल बता रखा है लास्ट में 350 तक। तो उससे क्या होगा? जो प्लस माइनस वाली चीजें सारे के सारे कट जाएंगे, प्लस साइन 350 माइनस 350 माइनस 340, सिर्फ आपका बचेगा साइन 180 प्लस थीटा। सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा साइन 180 प्लस थीटा। और साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन 0। अच्छा, साइन 0 की क्या वैल्यू होती है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन वाला जो चार्ट है अगर आप उसको देखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। बिल्कुल काजल स्वाति, बिल्कुल ठीक है। साइन माइनस साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये है हमारा आंसर। ठीक है प्रीति, ठीक है, ठीक है। दशरथ भाई, एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखिए, मैंने बताया था जो कभी नहीं पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही होगा।
लेखपाल शशांक भाई अभी देखिए, लैपटॉप टैबलेट बांट लेने दीजिए, पहले इनको इलेक्शन का प्रचार कर लेने दीजिए, फिर लेखपाल का भी आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग गाइड करिएगा। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ना सुशील भाई, मैंने बोला सैटरडे तक मैं दे दूंगा यार, बहुत दिक्कत हो रहा है ढूंढने में सब कुछ। बिल्कुल, मतलब पढ़े हैं, बस वही चीज है ना कि बहुत टाइम तक रिवीजन कभी काम नहीं आया, लेकिन अब काम आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ना, कभी भी आपको दो एंगल की वैल्यू बराबर दे रखी है 90 डिग्री, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए दो एंगल है, एंगल ए है, कोई एंगल बी है, दोनों का जोड़ दे रखा है 90 डिग्री, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है। अगर ये सच में ऐसा है तो इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि इफ, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, देन फिर दो बातें यहां पे बनती है, दो बातें बनती हैं। एक क्या बनती है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1। ठीक है, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर सही होता है तो अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं ऐसा कैसे होता है। लिख लीजिए पहले, मैं एक काम करता हूं ना, साइन वाले स्टेटमेंट को उठा लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। मान लेते हैं कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो भैया ए प्लस बी कैसे चुना जाए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सब में से कुछ भी चुन लीजिए, या तो ए को चुन लीजिए 30, बी को चुन लीजिए 60, या ए को चुन लीजिए 60, बी को चुन लीजिए 30, या ए को चुन लीजिए 45, बी को चुन लीजिए 45, ए को चुन लीजिए 90, बी को चुन लीजिए 0। मतलब कुछ भी ऐसा ले लीजिए कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बन रहा हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ये 30 और 60 को एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर में, हमें नहीं पता कि 1 आएगा, अभी मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि 1 आएगा। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई, कोई बताएगा? साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 डिग्री चार्ट में देख के बताइए कितनी है, और साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बता रहा है। ठीक है, और साइन 60 1/√2, 1/√2। अच्छा, देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। चार्ट एक बार पलटिएगा, सब लोग देखिएगा। साइन 30 की वैल्यू मिलेगी आपको 1/2। ठीक है शिवम भाई, बिल्कुल। और साइन 60 की मिलेगी क्या, √3/2। अब एक काम करिए, इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में डाल दीजिए। साइन 30 डिग्री मतलब कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का क्या होता है भाई, 1/4, √3 यानी कि 3/4। इन सबको जोड़ दीजिए भाई, ऊपर हो जाएगा 3, 1 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 कट जाएगा। आंसर क्या आया, 1। मतलब कि कभी भी याद रखिएगा, दो एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है ए प्लस बी, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका फिट बैठना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी आपका फिट बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ये लीजिए, ये पूरा है क्वेश्चन, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आप इतना समझ गए हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी में और समझ लीजिएगा कि आपको दो बातें तो देखिए पता चल गई है कि साइन स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आपको 1 पता है, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि ये तो तब होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 90 डिग्री, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये ए और बी को जोड़ने के बाद 90 डिग्री बन रहा होगा तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये नहीं पॉसिबल है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि मान लीजिए
कि a प्लस बी बराबर है कितना 90 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू कितना है 90 डिग्री। और मान लीजिए कि मुझे ना यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो छोड़िए, b की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, b की वैल्यू 90 माइनस a हो जाएगा। b की वैल्यू 90 माइनस a हो जाएगी ना, b की वैल्यू 90 माइनस a हो जाएगी। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करके देख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन में हम लोग पुट करके देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1। इस वाले इक्वेशन बी की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो यार एक चीज बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस, और जो कि चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस 90 डिग्री को लेकर रखा है, 90 डिग्री वाले एंगल वाई एक्सिस को लेकर रखा है, मतलब ये अपना वेशभूषा बदल जाएगा, यानी कि cos थीटा हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे निगेटिव की कोई बात ही नहीं है। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा cos थीटा। तो एक चीज हमें यहाँ पे और समझ में आ गई कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये प्रूफ है ये वाला, कि मतलब कि अगर हम कोई भी वैल्यू ले लें, अगर हम मान लीजिए 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री 45 60 90, कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू ले ले इन चारों में से, अगर साइन की भी उतनी वैल्यू रहेगी, मान लीजिए साइन 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी है ना, तो आप इसका मतलब समझ जाएगा कि आंसर आने वाला है 1। चाहे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू डाल लीजिए और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री के वैल्यू डाल लीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा 1 ही आएगा। ठीक है, कॉस 45 हुआ तो नहीं, तो दोनों की वैल्यू भैया, दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना, ये और ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। अगर इसको 45 लीजिए, इसको 45 लीजिए, तो भी बनाएगा। ये ए दोनों जगह बराबर है ना, तो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। अलग अलग नहीं हो सकता, नहीं अलग अलग फिर नहीं होगा ना, फिर ये तो प्रूफ ही यही है कि दोनों, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वही वैल्यू होगी और कॉस स्क्वायर थीटा की वही वैल्यू होगी, तो आंसर बनाएगा। अलग अलग होगा थोड़ी नहीं आएगा फिर। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, अपने से करवाता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दिया और वहां पे मैंने सबसे पहले तो यही बात दे दी, इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और आपसे पूछ लिया गया है वहां पे निकालने के लिए क्या, साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू सेक बी। मैं अभी हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा भाई, अगर ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है तो फिर मैं किसी को बोल दूंगा, टीचर है मेरे पास हिंदी के, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, अगर किसी को परेशानी होगी तो मैं बोल दूंगा। लेकिन आपको उस टीचर के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं बताया जाएगा, टीचर क्या करता है, कहाँ नौकरी करता है, कहाँ क्या करता है, फुल्ली कॉन्फिडेंशियल रहेगा वो। अब बाकी आप अपने डाउट सवाल पूछ सकते हैं। भैया देखिए, टीचर तो है, बस वही लोग चाहते हैं ना कि वो लोग मतलब नाम वाम ना बता करके पढ़ाएं, क्योंकि देखिए सब कोई जॉब में है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, मैं बात कर लूंगा अभी। इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू पूछी गई है, साइन ए इंटू सेक बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या होगा। देखिए मैं तो पहले आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है। मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ, फिर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ सॉल्यूशन। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस ए। ठीक है, अब साइन ए और सेक बी, तो एक काम करते हैं ना,
साइन ए इंटू सेक बी की जगह हम क्या डाल देते हैं, बी की जगह डाल देते हैं 90 माइनस ए। अच्छा सेक 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है भाई, सेक 90 माइनस ए की वैल्यू, या 90 माइनस थीटा ही ले लीजिए, सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की यानी कि पहले क्वाड्रेंट में, पहले ही क्वाड्रेंट में, यानी कि जो भी चीज आएगी वो प्लस की आएगी, लेकिन आएगा क्या, सेक का बदलेंगे तो क्या आएगा, सेक को बदल जाएगा ना, 90 वाई एक्सेस को लिया है तो अपना तो रूप रंग बदल लेगा ना, कॉसेक बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या, ये साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, हमें पता नहीं। अच्छा कॉसेक थीटा की वैल्यू किसी को पता है क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा भी होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। ये सेक जो होता है ना कॉसेक में बदलता है ना, सेक जो है वो कॉसेक में बदलता है, कॉस में कहां बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा ना। तो कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है और साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, ये दोनों आपको पता है। तो एक चीज बताइए, कॉसेक एक थीटा की जगह ये वाला डाल देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू में 1/sin ए बराबर में क्या हो जाएगा, ये कट गया बचेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया, ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा कि भैया पेपर में अगर ये सब करके देखने की जरूरत तो है नहीं कि इतना बड़ा कीजिएगा फिर करके देखिएगा वन आ रहा है नहीं आ रहा है, पेपर में आएगा तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट के लिए काम कर सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा। ठीक है, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1 होगा, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर भी 1 होगा। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर भी 1 होगा। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटी भी मैं बताता हूं भाई, टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उल्टा हो जाएगा उसी का। ठीक है, और भी एक दो आइडेंटिटी लिख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन में काम आ जाए। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 होता है, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा होता है, ये भी लिख लीजिएगा भाई। हो गया, तो एक दो होमवर्क ले लीजिए, उसको कर लीजिएगा। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, वैसे तो आप कर ही लेंगे मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी ट्राई करिएगा। इफ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और आपसे पूछा गया है कि टेन ए इंटू टेन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। जीएस की क्लास मुझे भी करनी है, अभी स्टार्ट होने वाला है मंडे से, शायद नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला, ज्वाइन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, मैं बता दूंगा उसका जब एडमिशन स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि अभी पुराने बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा एक दो पेपर है ना, इधर सुपर टेट ऊपर टेट बहुत दिक्कत हो रहा है।
एक क्वेश्चन और है कि ये दे रखा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। a प्लस बी की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है और आपसे पूछा गया साइन 3x माइनस 6, साइन 3x माइनस 6 बराबर कॉस 6x माइनस 3, ठीक है। साइन 3x माइनस 6, देखिए खुशबू, मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट के क्लासेस हैं, एसएससी से रिलेटेड, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो भी है, और आपका डबल एओ का भी। साइन 3x माइनस 6 बराबर कॉस 6x माइनस 3 उल्टा, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ना कि फाइंड x की वैल्यू क्या है, x बराबर व्हाट। शशांक भाई, डीआरटीओ एमटीएस यार एग्जाम बहुत सारे बच्चे भरे थे, हमने बैच भी लिया था, बट एग्जाम नहीं हुआ, होगा एग्जाम, चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, साइन 3x माइनस 6 बराबर कॉस 6x माइनस 3 दे रखा है, और आपको यहाँ पे बतानी है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो सकती है आपके हिसाब से, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिएगा, फिर हम लोग इसको करके देख लेंगे। बाकी अभी ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। 10:22 हो रहा है भाई, 10:45 से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी काम करना है निपटा लीजिए, 10:45 से स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स वाली क्लास, ठीक है। तो तब तक ब्रेक लेके जल्दी से आ जाइए। देख लेते हैं, देख लेंगे। वैसे तो भैया जीएस और मैथ्स, रीजनिंग तो भैया 2 टके का सब्जेक्ट है, उसके लिए बोला ही क्या जाए, वो तो कोई भी कर सकता है। इंग्लिश का बैच मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको सीजीएल तक कवर करा दूंगा सारा। मतलब बैच ऐसा होना चाहिए ना, बैच वो सीजीएल का ऐसा है कि आपको दोबारा कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। बशर्ते ये यूपी पीसीएल में ना क्या है कि आपका जीएस का टॉपिक नहीं है, रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, और ये 2 टॉपिक ऐसे हैं ना जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कवर करते हैं। मतलब वो फुल फ्लेज बैच ऐसा है कि जो आपका कहीं भी फिर इसके बाद कोई भी, मतलब अगर सरकारी नौकरी चाहिए, आप किसी और चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा किसी चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ये चीज, इस चीज की तो गारंटी ले रहा हूँ कि आपको दोबारा क्लास भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना हैवी नोट्स होगा। भाई फीस, शिवानी इंग्लिश के बैच का मैंने बताया था यार, आप ही लोगों ने 200-300 रुपए कुछ बताया था, वो रख लेंगे, कोई उसमें नहीं है। सीजीएल वाले बैच में भैया फीस तो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी की मार्केट में चलती है। फीस बड़ी नॉमिनल होगी, आप मंथली पेमेंट भी उसमें कर सकते हैं, और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। शशांक भाई कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ एक टॉपिक भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है। वो मैं बता दूंगा, अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा। वैसे मैं आपको सैटरडे को रात में 8-9 बजे के आसपास में एक क्लास रख के उस क्लास में ये बताने वाला हूँ कि क्या चीज है, कैसे है, बैच कौन सा है, कहाँ से ले, कैसे क्या करें, ठीक है। सैटरडे को रात में 8 या 9 बजे सारे बैच के बच्चों को, जो भैया क्लास करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, अभी मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। किस चीज में क्या क्या बचा है, इसमें तो अब कुछ नहीं बचा है, ब्रांच अकाउंट आपका खत्म हो गया, अकाउंट्स में तो खत्म है। फिर रिवीजन, इनकम टैक्स, ऑडिट, वो भी 6 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर भाई धीरे धीरे रिवीजन करेंगे, आधे 1 घंटे जो भी टाइम दे सकते हैं, उसके बाद पेपर का इंतजार करेंगे, और क्या करेंगे, और टेस्ट देते रहेंगे बस, ठीक है। तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अकाउंट्स।